तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे उन 7 बातों को जो हमें अपनी लाइफ में जितनी जल्दी हो सके उतनी जान लेनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ ऑलवेज फोकस ऑन थिंग्स यू कैन कंट्रोल। अगर हम जिन चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं उसी पर फोकस करें ना, तो हमें किसी चीज़ की चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। तो इसीलिए उस पर ध्यान दीजिए जिस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमें अपने इमोशन, थॉट प्रोसेस, अपनी नॉलेज और ज़िंदगी को कैसे पॉजिटिव तरीके से जी सकते हैं उस पर फोकस करना चाहिए। नंबर 2 इज इन लाइफ एवरीथिंग इज टेम्पररी। यस, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। जिंदगी में चीज़ों से मत जुड़ो बल्कि लोगों से जुड़ो, क्योंकि एट द एंड ऑफ लाइफ हमें बस मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस और जो लोग जो हमारे अपने होते हैं सिर्फ वही मिलते हैं। बाकी तो सब हमारी बस चाहते होती हैं। इसीलिए ज़िंदगी में जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि लाइफ में चाहे टफ, हार्ड या हैप्पी कोई भी सिचुएशन हो, बस वो कुछ समय के लिए रहती है। इसलिए धीरज रखो और ज़िंदगी को खुलकर जियो। नंबर 3 इज फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट, क्रिटिसिज्म स्टॉप्स यू फ्रॉम बीइंग हु यू आर। लोगों की क्रिटिसिज्म से डरो मत, वो उनकी सोच होती है। हम जैसे हैं हमें वैसा ही रहना चाहिए, और नहीं बल्कि हमें उससे बेटर बनने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो डोंट टेक एनी वन ओपिनियन टू सीरियसली unless until it's not beneficial for you. So be proud for who you are and love yourself. Number 4 is the moment right now. This is you being alive. This is your moment. Yes, friends, it's totally true. We have to live in our present. क्योंकि ना हमें बीते हुए कल के बारे में और ना ही आने वाले कल के बारे में सोचना है, बल्कि हमें अपने आज में जीना है, यानी इस प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। क्योंकि आज जो समय हमारे पास है वही समय हमारे पास कल था और वही समय रहेगा। इसीलिए हमें अपने बीते हुए कल से कुछ सीख कर और उसे अपने आने वाले कल में इस्तेमाल करना है। और ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, ये जो अभी का समय है, इसमें हमें खुलकर जीना है और लाइफ को एक्सपीरियंस करना है। नंबर 5 इज योर इमोशंस नीड प्रैक्टिसेस। यस फ्रेंड्स, हमें अपने इमोशंस को भी प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि जब हम जिस इमोशंस में ज़्यादा रहते हैं हम वैसा ही फील करने लगते हैं। अब चाहे वो हैप्पी हो, सैड इमोशन हो या वी फील अलोन, क्योंकि ये जो इमोशंस होते हैं ये हमारी कॉन्शियस ही नहीं, सबकॉन्शियस माइंड को भी इफेक्ट करते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कंट्रोल योर इमोशंस, क्योंकि आवर इमोशंस लीड्स द मोशन ऑफ आवर लाइफ। नंबर 6 इज सेव फॉर रिटायरमेंट स्टार्टिंग विथ योर फर्स्ट पे स्लिप। Yes, saving is important,
क्योंकि एज वी नो इन लाइफ एवरीथिंग इज टेम्पररी। तो हमें आगे चलकर कैसे सिचुएशन से गुजरना पड़ जाए हमें नहीं पता, पर अगर हम सेविंग स्टार्टिंग से ही अर्ली एज से करते चलेंगे ना, तो हमें कैसी भी सिचुएशन आए हम पैनिक नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी सेव मनी का यूज़ करके सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। जैसे कि हम इस वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, इन्हीं सिचुएशनों के लिए तो हमें सेव करना चाहिए। नंबर 7 इज इट्स नेवर टू लेट। यस फ्रेंड्स, it's never too late to start your life again. अगर आपके पास पैशन हो ना, तो अपनी लाइफ दोबारा से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी लिमिटेशन, हम अपनी सोच से ही अपने आप को बांध देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं अब ये काम करूँगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या इट्स टू लेट, अब मैं नहीं कर सकती। इन सारी बातों को अपने माइंड में रख के हम अपने आप को रोक देते हैं। बट टू स्टार्ट योर लाइफ अगेन, ऑल यू नीड इज यू हैव टू पैशन टू जस्ट स्टार्ट योर लाइफ अगेन फ्रॉम वेयर एवर यू आर। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू in your life, because it's your life. You have to take full responsibility of your life action. So at the end, just do with all your belief and believe in yourself, love yourself and speak to yourself.